वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपका बीए फाइनल ईयर का होम साइंस है। ओके, बीए थर्ड ईयर या फाइनल ईयर होम साइंस है, जो कि आपका क्या है, तो ये आपका पेपर फर्स्ट है। क्या है? तो पेपर फर्स्ट जो है आपका, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या? तो पेपर फर्स्ट के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। जो पेपर फर्स्ट है आपका, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, बीए थर्ड ईयर का जो होम साइंस है, फर्स्ट पेपर टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान। तो इसके हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्या? तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ओके, हम लोग अपने क्लास सेक्शन को शुरू करते हैं। आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा था जो है, मैम आप जो है जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देती हैं उसका क्या करिए, आंसर के साथ दीजिए। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसको पूरे आंसर के साथ और व्याख्या के साथ मैं आप लोगों को सॉल्व करूंगी। ओके, तो ये आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका ये मान के चलिए कि सूती वस्त्र आपका क्या होता है, तो आपका कपास। ओके, तो ये मान के चलिए कि कपास के बारे में जितनी नॉलेज आपको चाहिए वो सारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए, चाहे आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, बीए का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जो है वीडियो को स्किप किए आप लोग क्या करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूती वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया समझाइए तथा उसके भौतिक और रासायनिक गुणों को संक्षेप में बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्या, ये मान के चलिए वेरी वेरी आपका क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। ओके, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल इसको स्किप ना करिए, बिल्कुल इसको जरूर देखिएगा। चलिए, इसके आंसर को देखेंगे। सूती वस्त्र यानी कि जो आपका कपास का वस्त्र है उसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। मैंने ये वीडियो भी बहुत अच्छे से आपको कपास के सारे उसका इंट्रोडक्शन और उसके जो वस्त्र, इसके सूती निर्माण यानी वस्त्र सूत निर्माण की जो प्रक्रिया है, मैंने उसको भी बहुत डिटेल से पढ़ाया, उसकी विशेषता को भी। तो आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हैं पुरानी वीडियो को भी देखकर। ओके, सबसे पहले सूती निर्माण की प्रक्रिया में देखिए, सूती निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले आपका क्या है, तो आपका जो है यहाँ पे कोए एकत्र करना। क्या? तो कोए एकत्र करना जो है आपका क्या है, ये कोए लिखा हुआ है। ओके, कोए एकत्र करना यानी कि ग्रेटिंग करना। इसमें क्या होता है, जो आपके पेड़ में इस तरीके से जो ये ऐसे करके, ओके, ये इस तरीके से जो कॉटन ऐसे से बने होते हैं, तो ये जो होता है, ये इस चीज को एकत्र करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, कोए एकत्र करना, यानी कि पेड़ से कोए को निकालना ही आपका क्या हुआ, कोए निकालना, यानी इसमें कोए निकाले जाते हैं। ओके, क्या किए जाते हैं, जो अच्छे से पक गए होते हैं वो पकने के बाद फूट जाते हैं, और फूटने के बाद इनको क्या किया जाता है, तोड़ के एकत्र कर लिया जाता है। देन हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं, तो देन हम लोग करते हैं गिनिंग का। गिनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, यानी बिनौले निकालना। क्या? दूसरा आपका क्या है, बिनौले निकालना। इसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे गिनिंग। क्या कहते हैं, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे गिनिंग। ओके, इंग्लिश भी याद रखिएगा, इंग्लिश टर्म भी आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप कंपटीशन लेवल के हैं तो बिल्कुल ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक, तो गिनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, कोई निकालने के बाद उसमें जो बीज होते हैं उन बीज को अलग करना ही क्या होता है, बिनौले निकालना। उसके बाद आपका आता है ओटाई करना। ओटाई में देखिए, गिनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, बिनौले निकालना। ठीक, बिनौले निकालने में आप लोग क्या देख सकते हैं, तो बिनौले निकालने में आप लोगों का दो तरीके से बिनौले निकाला जाता है। कितने? तो दो तरीके से निकाला जाता है। वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आपका एक होता है रॉड, और देखिए यहाँ थोड़ा सा ये बाद में आएगा स्टेप, इसको अभी इग्नोर करिएगा। आपका बिनौले निकालना दो प्रकार से होता है, एक रॉड एंड
जो है प्लेन के द्वारा, ठीक, यानी कि सिलाई द्वारा जो है उटाई करना या आपका बिनौले निकालना, ठीक। उसके बाद जो है आपका जो दूसरा होगा, हाँ बिल्कुल सही है, बिनौले निकालना हो गया। उसके बाद आपका ओटाई करना। देखिए ओटाई आपके दो प्रकार के होते हैं, सॉरी मेरे से थोड़ा मिस्टेक हुआ था। उसके बाद आपका आता है वटाई करना। ओटाई में क्या करते हैं, तो ओटाई दो तरीके से की जाती है। कैसे की जाती है, तो आपका एक रॉड द्वारा, एक मशीन गिनिंग द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है गांठ बांधना। गांठ बांधना यानी कि वेलिंग करना। क्या करना, तो आप बताएंगे वेलिंग करना, WAILING, वेलिंग, ठीक। तो वेलिंग करना भी गांठ बांधना यानी कि जो है उसके बाद एक गट्ठा तैयार करना ही इसका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट जो होता है गांठ खोलना, ओपनिंग एंड जो है ब्रांडिंग। क्या करना है, तो यहाँ पे गांठ खोलना, इसमें क्या होता है, तो आपका क्या होगा, आपका ओपनिंग एंड क्या हो जाएगा, ब्लांडिंग, यानी कि उसको मिलाना, ठीक। गांठ खोल के उसको मिलाना, ब्लांडिंग करना, ओके। उसके बाद कार्डिंग करना। कार्डिंग आपका कार्डिंग होता है इंग्लिश में भी। कंघी करना मतलब कॉम्बिंग करना यानी इसको सुलझाना। इसकी डिटेल आप लोग जो है जो मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग उसके में देख लीजिएगा। पूनी बनाना यानी सीविंग करना, ठीक है। क्या होता है, तो आपका देखिए कार्डिंग का कार्डिंग ही होता है, CALDING, ठीक है, कार्डिंग होगा। और कॉम्बिंग का भी आप लोग को पता है, COMBING, कॉम्बिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका पुनी बनाना मतलब क्या हो गया, तो आपका पुनी हो गया आपका स्लीविंग करना, यानी RING, ओके। तो आपका पुनी बनाना, इसमें क्या करते हैं, कपास की जो छोटी तथा पतली जो होते हैं उसको क्या करते हैं, अलग अलग करके उसकी एक पुनी तैयार कर ली जाती है। नेक्स्ट आपकी क्या होती है, कताई करना, स्पिनिंग करना। और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, लास्ट जो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है वीविंग करना यानी बुनाई। उसके बाद परिकृष्ट एवं परिसज्जा यानी फिनिशिंग, उसको फिनिशिंग दिया जाता है। तो ये आपके प्रोसेस होते हैं। ये सारे प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कपास की विशेषता क्या पूछा है, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपको आगे क्या बताना है कि कपास के तंतु की विशेषताएं, ठीक है, क्या है, तो विशेषताएं हैं। और ये विशेषताएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक विशेषता, एक रासायनिक विशेषता, ओके। तो दोनों को हम लोग देखेंगे। भौतिक विशेषता में आपका क्या क्या आएगा, देखिए भौतिक विशेषता में आपका पहले क्या आ जाएगा, संगठन। उसके बाद उसकी अनुभवी ये जो होती है, ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये अनुभवी नहीं होगा, ये आपका होगा, चलिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अनु अनवी अनवीक्षणीय, ठीक, रचना यानी कि माइक्रोस्कोप स्टेटस, उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में यहाँ पे, यानी उसकी कटाई करने के बाद वो उसको अगर अनुप्रास्थ कटाई की जा रही तो कैसा दिखाई देगा, अगर उसे अनुदैर्घ्य कटाई की जाएगी तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ये माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर जो होता है इसे ही अनवीक्षणीय रचना कहते हैं, ओके। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट जो होगा उसकी लंबाई आप लोग को पता है कि कपास आपका क्या होता है, 1 से 1.5 इंच का होता है, आधे से 1.5 इंच का आपका कपास की लंबाई होती है, ठीक है। 1/2 से आपका कितना, 1 से 1.5 यानी कि 1/2, या आप लोग 1.5 कर सकते हैं, ठीक। तो आपका आधा से 1.5 इंच इसकी लंबाई होती है। इसे स्टपल में रखा जाता है। जो इसका पत्या स्थिरता है, इलास्टिकी है, ये क्या है, तो इसमें क्या होता है, खिंचाव नहीं होती है, क्या इसमें इसका अभाव पाया जाता है। रगड़ का प्रभाव, तो इस पर रगड़ का प्रभाव कोई नहीं पड़ता, आप जैसे मन हो ऐसे इसको ठोक पीट कर साफ करिए, पहनिए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। उसके बाद आपका क्या है, तो उसके बाद आपका है तनाव
तनाव संवहन। ठीक है, तो सूती वस्त्र के ताप में, सॉरी ताप, यहाँ पे तनाव नहीं होगा, ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया है, तो आप बताएंगे ताप संवहन। तो ये क्या होता है, तो कैसा होता है, ये आपका क्या होता है, तो आप बताएंगे संवहन का क्या होता है, सुचालक होता है। ये बहुत अच्छा होता है, गर्मी में इसको पहनने में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये सुचालक है, तो इससे आसपास जो है वायु ताप शरीर का जो है वायु के प्रवेश उसमें आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है नमी सोखने की क्षमता। नमी, इसमें नमी सोखने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, इसीलिए हम लोग क्या रिफर करते हैं, हमेशा गर्मी में जो है कॉटन के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ओके, और उसके बाद आप देखेंगे रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता में आपका क्या है, अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है, क्षार का प्रभाव, विरंजन का प्रभाव, रंग का प्रभाव। तो ये सारे आपके क्या थे, ये आपके कपास के तंत्र की विशेषता थी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पूरी तरीके से आप लोग को समझा दिया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अब अच्छे से अपने आंसर को लिख लेंगे और मैं वीडियो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख लीजिएगा, वहाँ से थ्योरी सारा मिल जाएगा। तो आप लोग जो है अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।